जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी प्यारे प्यारे संगत को जय गुरु। संगत जी, एक आंटी का सत्संग सुनाऊंगी मैं आपको। गुरु जी आंटी हैं, वो दिल्ली में रहती हैं। वो आंटी गुरु जी को बहुत मानती हैं। आंटी ने बीच में गुरु जी को मानना बंद कर दिया था। वो अंधविश्वास में बढ़ गई थी आंटी। आंटी से मैं मिली थी तो आंटी ने मुझे ये सत्संग शेयर करा था, तो मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ संगत जी। ये सत्संग आपको अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। गुरु जी ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ मैं आपको संगत जी। वो आंटी ना संगत जी गुरु जी को मानती भी थी, गुरु जी के मंदिर भी जाती थी, काफ़ी बार जाती थी, लोगों को अपने साथ जोड़ती भी थी, गुरु जी के बारे में बताती थी, सब कुछ करती थी संगत जी। मगर वो गुरु जी पे विश्वास पक्का बना होता नहीं, वो नहीं था आंटी का विश्वास बना हुआ संगत जी। आंटी मंदिर जाती थी हर मंडे को जाना, मगर वो ना जो बोलते ना मौलवी हो गए, वहाँ हो गए, दुकान नहीं चल रही, काम नहीं चल रहा, बेटी का काम नहीं चल रहा, उन चक्कर में मौलवी बोलते थे ये करो वो करो। मौलवी तो आपको पता है कितने पैसे खा जाते हैं, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये खा जाते हैं वो आंटी। उन लफड़ों में पढ़ के आंटी को 2-2.5 साल हो गए, 80 मौलवियों ने पैसे खा लिया। आंटी की बेटी चली गई जॉब के लिए गुड़गांव में। जिस वो घर में गई थी, आंटी की बेटी की जो मेड थी वो काम छोड़ के चली गई, सफाई करने वाली काम छोड़ के चली गई। आंटी गई किसी मौलवी के पास गई, 2 मौलवी के पास गई। दोनों ने बोला उस घर में भूत है, ये है, नेगेटिव चीज़ें है, उस घर को छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। आंटी की लड़की के साथ 2 लड़कियां रहती थी। आंटी की लड़की हो गई बहुत परेशान, उन्हें घर ढूंढना स्टार्ट कर दिया गुड़गांव में। वो इतना परेशान, फिर घर ढूंढे, 2-2.5 महीने हो गए, 3 जगह घर ढूंढे, समझ नहीं आ रहा। उसी के फर्स्ट फ्लोर पे घर मिल रहा था। हाँ, घर मिल रहा था 4 कमरों का। फिर घर मिल गया, फिर लड़कियां नहीं मिल रही थी। फिर लड़कियां नहीं मिल। आंटी गई थी डुगरी गुरुजी के मंदिर, वहाँ पे बैठ के गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी मेरी लड़की बहुत परेशान हो गई, और वो रो रही थी। तो संगत जी गुरुजी को पता है क्या नेगेटिव ही है, कौन सा घर अच्छा है। ठीक है संगत जी, वो जो घर मिल गया, फिर लड़कियां मिल गई। फिर जो उनकी बेटी को कमरा पसंद आया था, वो दूसरी लड़की बोलने लगी मैं वो वाला कमरा लूँगी। आंटी की लड़की नहीं माने, नहीं मुझे वो कमरा नहीं दे सकती, वरना मैं नहीं किराया दूंगी, मैं नहीं रहूँगी आपके साथ। ठीक है, उसने मैसेज कर दिया रात को मुझे वही वाला कमरा चाहिए। तो उनकी लड़की ने भी, आंटी की लड़की ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है, वो वाला घर कैंसिल हो गया संगत जी। जो आंटी की लड़कियों के साथ लड़कियां रहती थी ना, एक चली गई थी वो रात को ही खाली करके। ठीक है, वो घर नेगेटिव नहीं था, वो लड़कियां नेगेटिव ही थी। वो गंदे पानी से रहती थी, ना सफाई, कमरा फैला हुआ। फिर आंटी की साथ जो एक लड़की आई ना, और वो लड़की आते के साथ ही वो दोनों लड़कियां चली गई, और एक लड़की नई आई। आते के साथ ही आंटी की लड़की को मेड मिल गई, घर मिल गया, सब कुछ। जो आंटी की लड़की को बोल रही थी मुझे वही वाला कमरा चाहिए, जो आंटी की लड़की को पसंद है, उसने ऊपर लिया टॉप फ्लोर पे लिया। उसने बताया जो नीचे आप फ्लोर देख रहे थे उसमें बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ रहती है, अच्छा हुआ नहीं लिया। देखो संगत जी, गुरुजी को पता है हमारे बारे में, जो गुरुजी करवाएंगे वही होगा संगत जी। गुरुजी ने वो घर नहीं लेने दिया, और जिस घर में रह रही थी वो पंडित जी जो तांत्रिक बाबा होते हैं, वो क्या बोल रहे थे उस घर में है नेगेटिव नहीं। वो लड़कियां थी, वो लड़कियां चली गई, सफाई से नहीं रहती थी, वो लड़कियां चली गई। अब उनकी बेटी को मेड भी मिल गई, खाना बनाने वाला, वो खुशी से रहनी, आराम से रहनी, शांत से। इसलिए आंटी ने बोला मैंने बहुत चक्कर काट लिया। अब मैंने, गुरुजी ने बोला मुझे बहुत तूने घूम लिया फिर लिया, बहुत मौलवियों के पास जाती थी आंटी, बहुत। गुरुजी को मानना भी था, मौलवियों के पास जाना भी था। ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी, इसलिए गुरुजी पे विश्वास रखो। एक आंटी का और सत्संग सुनाती हूँ आपको मैं। एक आंटी थी, वो ना गुरुजी को पहले मानती थी। हाँ मानती थी, तो उन्हें काफ़ी टाइम पहले 2 ढाई
4-5 साल हो गए गुरुजी के यहाँ जाना छोड़ दिया। शादी से पहले जाती थी वो। जब शादी हुई आंटी की, तो आंटी के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया संगत जी। आंटी के घर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गई सब। आंटी फिर आने अलग रहने लग गई। कहते हैं हम सोचते हैं ना लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। संगत जी से ये सब हमारे कर्मों के हिसाब है। हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में हमने क्या कर्म करे थे, क्या नहीं करे। इसलिए आपको अपने आप को मत सोचो आप बुरे हो, आपने क्या नहीं करा। अच्छा है ना, कोई लड़ाई कर भी रहा है तो हमारे कर्म काट रहा है। ठीक है। वो आंटी के हस्बैंड की छूट गई नौकरी। आंटी को किसी ने बोला बाबा के पास चले जाओ, नौकरी नहीं लग रही उनके हस्बैंड की। आज लग रही है, फिर कल छूट जा रही है। आज लग रही है, फिर 2 दिन कर ली, फिर छूट गई। 15 दिन कर ली, फिर छूट गई। फिर किसी ने बुलाया, किसी ने पैसे ही नहीं दिए। 20 दिन कर ली, 2 महीने कर ली, किसी ने 1 महीने के पैसे दिए। आंटी के साथ ये सब स्टार्ट हो गया। बहुत परेशान हो गई आंटी। फिर आंटी ने किसी को बताया, वो बोलने लगे किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। आंटी टेंशन में, आंटी गई बाबा के पास। आंटी को संगत जी मैं आपको बताती ये एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना। उस बाबा ने बोला जहाँ पे आपके हस्बैंड नौकरी करते उसका नाम बता के आप ये कर लेना, आपकी नौकरी नहीं छूटेगी। ठीक है संगत जी। ठीक है, अंकल ने कर दिया, सब कुछ कर दिया। वही नौकरी छूट गई ना संगत जी। इसलिए बोलते हैं अंधविश्वास मत करो। ये बाबा मौलवी कुछ नहीं होता संगत जी, गुरुजी हैं वो सब सही करते हैं संगत जी। ठीक है संगत जी। एक सत्संग और शेयर करते हैं आंटी का। आंटी दिल्ली गई, सत्संग है आंटी का। क्या बोलते हैं, चिराग दिल्ली का सत्संग है आंटी का। आंटी चिराग दिल्ली से होके आ रही थी, रात के 2 बजे रहे थे। आंटी ने रास्ते में बोला अपने हस्बैंड को, चलो 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 चलो। आंटी के ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ भारी हैवी हो गई वहाँ से। आंटी सुबह घर में आई, अपने उठी, ऐसे करके आंटी नीचे गिर गई चक्कर खा के। उनके हस्बैंड ने देखा, फिर उनके हस्बैंड को चक्कर इतने आ रहे, उल्टियाँ चक्कर। फिर आंटी को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में भी चक्कर बंद नहीं हो रहे। आंटी को चक्कर आए जा रहे, चक्कर आए जा रहे, शरीर भारी भारी, उल्टी चक्कर। हॉस्पिटल में भी आंटी गंदी तरीके से चिल्ला रही थी, अजीब तरीके से। पता नहीं क्या हो गया हो ऐसे। आंटी को समझ नहीं आ रहा। आंटी घर आ गई, नहीं आराम आ रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बैठी हुई आंटी। फिर नीचे अपनी सास के पास गई आंटी। आंटी को वहाँ पे ऊपरी हवा आ गई। ठीक है संगत जी, वो हवा लगी थी, मुझे नहीं पता, जो गंदी चीज़ थी उसको बोल रही थी आंटी को मैं लेके जाऊंगी उनको। तो वो इतना परेशान हो गई, वो घबरा गई। ठीक है। वो उनके हस्बैंड उनको मौलवी के पास लेके झाड़ा वाड़ा लगवाया, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। धागा वागा बना के कुछ नहीं हुआ वहाँ से भी। आंटी को उल्टियाँ बंद नहीं हो रही, चक्कर इतने आ रहे। फिर संगत जी आंटी बैठी हुई थी, 4 दिन हो गए थे इस बात को। फिर 12:30 बजे गुरुजी आए संगत जी। आंटी ने बोला गुरुजी आ गए, अपनी भतीजी को बोला, आंटी की भतीजी आंटी के पास थी, उन्होंने बोला गुरुजी आ गए। गुरुजी की खुशबू आई, आंटी को फूल हो गई बहुत तेज। संगत जी गुरुजी कम से कम आधे घंटे आंटी के पास बैठे, आंटी के सर पे हाथ रखा। संगत जी सुबह तक आंटी ऐसे कर दिया गुरुजी ने, कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ गायब। इसलिए बोलते हैं अपने गुरु पे ना पूरा विश्वास रखो। गुरुजी आते हैं और वो हमें ठीक करते हैं। सुख हो दुख हो। आंटी की इतनी हालत ख़राब थी ना, आप भी सोचते क्या हो गया, मगर गुरुजी ने उनको बिल्कुल सही कर दिया। एकदम खुश हैं वो आंटी आज, गुरुजी का आशीर्वाद है। इसलिए अंधविश्वास पे मत पड़ो, भगवान से बढ़ के कोई भी नहीं है। भगवान चाहेगा तो तुम्हें 1 मिनट में बहुत कुछ कर देंगे, नहीं चाहेंगे तो बहुत कुछ। जो आपको अभी नहीं मिल रहा, आप सोच रहे हो नहीं मिल रहा मुझे, परेशान हो रहे हो, क्या पता आपके लिए अच्छा ना हो संगत जी, है ना। इसलिए सोच के रहो, जो क्या पता इससे अच्छा सोच रहा होगा गुरुजी ने आपके लिए आगे चल के। इसलिए टेंशन मत लो, जो करेंगे गुरुजी अच्छा करेंगे। संगत जी इस चैनल को फॉलो भी करो
और ये शेयर भी करो, दूसरों को ब्लेसिंग मिले। जो अंधविश्वास में पड़ते हैं उनमें मत जाओ। ये सत्संग आपके पास आया तो गुरुजी ने आपके लिए स्पेशल भेजा है। आपके सत्संग में सवालों के जवाब भी मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी।